हिंदी इंडस्ट्री खास करके तो बहुत ही पुराने तरीकों से चल रही है। ये मैं जान रहा हूँ कि जो बड़े स्टार्स हैं, जिनकी फिल्में चल नहीं रही हैं, जिनकी फिल्में लॉस पे लॉस जा रही हैं, उनको झटका लग रहा है धीरे धीरे। There is a little jealousy or a fear amongst the big stars. चित्रकूट से कनेक्शन कुछ ऐसा है कि कहा जाता है कि सिर्फ चित्रकूट में ही राम और सीता का एक आदर्श प्रेम था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कहते हैं बॉलीवुड में गॉडफादर का होना बहुत जरूरी है, और अगर गॉडफादर होता है तो आपकी निकल पड़ती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिमांशु कोहली की। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू। जैसे मैंने भाई बताया कि बॉलीवुड में गॉडफादर का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो गॉडफादर होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने टैलेंट के बलबूते आगे बढ़ जाएंगे। कितना वाकिफ है आप इस स्टेटमेंट से? जी, एक तरीके से सही है कि हाँ, गॉडफादर की जरूरत नहीं है। मगर इसके लिए मैं इसी बात को आगे कहना चाहूंगा कि गॉडफादर किसी भी जगह, किसी भी इंडस्ट्री में अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो गॉडफादर का कॉन्सेप्ट टैलेंट को रोकता है, टैलेंट को दबाता है और नाइंसाफी पैदा करता है। तो मैं चाहूंगा, मैं तो यही सोचता हूँ कि ना कभी किसी का गॉडफादर बनूं, ना किसी को गॉडफादर बनाऊं। भाई, आपके फैंस और मैं खुद जानना चाहता हूं कि इतने वक्त के बाद हम आपको देख रहे हैं, तो फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि जो हिमांशु थे वो कहाँ बिजी थे, क्या कर रहे थे? हाँ, मैं फिल्में बनाने में बिजी था। 2012 में मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली। जी। तो उसके सिलसिले में बिजी था, और फिल्म बनाना बहुत लंबा प्रोसेस है, तो काफी साल तो उसमें लग जाते हैं। और कहानियां ढूंढने में मशरूफ रहता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो जैसे जो लाइफ में हो पाता है करता रहता हूँ। भाई, चित्रकूट आप लेके आ रहे हैं, जैसे नाम है हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट हमारे रिलीजियस से होगा। किस तरह की फिल्म होगी, क्योंकि चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग नाम लेते ही ना कनेक्ट करने लगते हैं राम जी को। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी चित्रकूट किस तरीके की फिल्म होगी? मेरी फिल्म तो एकदम मॉडर्न टाइम में सेट है, मॉडर्न कैरेक्टर्स हैं, आज के लोग हैं, आज की युवा पीढ़ी है। चित्रकूट से कनेक्शन कुछ ऐसा है कि कहा जाता है कि सिर्फ चित्रकूट में ही राम और सीता का एक आदर्श प्रेम था, जहां वो एकदम खुश थे एज अ पति पत्नी, एज अ मैन एंड वुमन। सो सिमिलरली उसी बात को मैंने उठा के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डाला, और ये कुछ ऐसे इसको कम्युनिकेट किया कि प्यार और मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक चंद लम्हों के लिए सही होती है। जैसे राम सीता के लिए थी चित्रकूट में। चित्रकूट के पहले राम भाई थे, बेटे थे, राजा थे, और चित्रकूट के बाद तो सीता जी का अपहरण हो गया। तो वही एक समय होता है हर प्रेमियों के बीच में, जो एकदम बेहतरीन और आदर्श और सुनहरा होता है। वो समा कभी रुकता नहीं है, वो समा बदलता है, और उसी के बारे में फिल्म है। भाई, क्या इसके अंदर नए चेहरों को लिया गया है, या कोई ऐसा चेहरा भी लिया है जो बहुत सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा रहा है? जी नहीं, सब नए चेहरे हैं। सब पूरी फिल्म मैंने एक नई तरीके से बनाई है। ना तो मैंने किसी को असिस्ट किया, ना मैं किसी फिल्म स्कूल गया। प्योरली अपने दिल से और अपने इंस्टिंक्ट से फिल्म बनाई है। तो हर चीज को मैंने एक बहुत उम्दा तरीके से, आप कह सकते हो, एक डिफरेंट अप्रोच से किया है। भले वो स्टोरी राइटिंग हो, भले वो कैमरा वर्क हो, एडिटिंग हो, कास्टिंग हो, परफॉर्मेंसेस हो। तो मुझे लगता है कि आज की इंडस्ट्री में कुछ नया करना बहुत जरूरी है। हिंदी इंडस्ट्री खास करके तो बहुत ही
पुराने तरीकों से चल रही है। जी, और अब आप देख सकते हैं कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने हिंदी इंडस्ट्री जी, को कैसे छोड़ दिया है पीछे। सो इट्स वेरी ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली बोरिंग एंड मतलब इट्स पैथेटिक। सो इसीलिए मुझे बस लगा कि जो मुझको दिख रहा है मैं वही बता सकता हूँ और वही बता रहा जी। हूँ, वही कर रहा हूँ। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन थोड़े टाइम में बढ़ा है, जिस तरीके से साउथ इंडियन फिल्म्स ने लगभग ये कहे कि कब्जा सा कर लिया है, बॉलीवुड की कुछ जो फिल्में हैं वो अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही हैं या अपने लोगों को खींच नहीं पा रही हैं जितनी साउथ इंडियन फिल्म्स कर रही हैं, तो आपको लगता है कि हाँ अब टाइम है, कंपटीशन क्योंकि बढ़ गया है, अब लोग जो देखना चाहते हैं अगर आप नहीं बनाएंगे तो नहीं देखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अच्छी हिंदी फिल्मों के लिए बहुत जगह है अभी, जी, क्योंकि वो हिंदी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री जो बोलते हैं, हिंदी फिल्मों की जी, जो बोलते हैं, वो अभी उम, उम, अपने पुराने तरीकों से एकदम जल चुकी है, मेरे मेरे को लगता है। और जबकि काफी कुछ नए टैलेंट्स हैं और लोग कुछ जी, इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, अ, फिर भी अ, जिस जिस तरक्की से, जिस स्पीड से साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने अपने आप को बदला जी, है और समय के साथ रखा है, क्योंकि हर इंडस्ट्री को, हर क्रिएटिव फील्ड को समय के साथ अपने आप को आगे चलाना पड़ता है, नहीं तो आप पीछे रह जाते हैं, दुनिया आगे निकल बिल्कुल। जाती है। और आज के इंटरनेट के ज़माने में तो दुनिया बहुत ही आगे, बहुत जल्दी निकलती जाती है। सो साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने अपने आप को बहुत शार्प रखा है एंड ऑल देयर फिल्म्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। भले वो टेक्निकलिटी हो, भले वो क्वालिटी ऑफ वर्क हो, उनका जी। क्रिएटिव अप्रोच हो, it's very fresh, interesting, strong, whereas Hindi industry still is, in the old ways, and that is why it's suffering. हिमांशु भाई, अभी आपने देखा भी होगा, बहुत 2-3 दिन से खबर चली है कि एक ट्विटर वार छिड़ा है साउथ इंडियन और बॉलीवुड के बीच। अजय देवगन ने जब ट्वीट किया था, तो आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा डर है, सहमा हुआ है बॉलीवुड? Uh, मैं सहमा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बॉलीवुड का स्केल बहुत बड़ा है। जी, और कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री फिल्में बहुत हैं जो लोग सक्सेसफुल हो गई हैं, कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं वहां पर। जी, But the Hindi industry is a much larger market, and that is why also it is a difficult market to grow and change. There are 1 billion Hindi speaking people on this planet, करेक्ट। and Tamil and Telugu मिला के इतने लोग नहीं है, so it's a much bigger industry. तो इतने बड़े हाथी को इतनी आसानी से, जी, मतलब आसान नहीं है। तो जी, बट ये मैं जान रहा हूँ कि जो बड़े स्टार्स हैं, जिनकी फिल्में चल नहीं रही हैं, जो जिनकी फिल्में लॉस पे लॉस जा रही हैं, उनको झटका लग रहा है धीरे धीरे, जी, बिकॉज दे रियलाइज दैट नीश फिल्में वो करना नहीं चाहते जी, या वो कर नहीं सकते। बड़ी फिल्में, बिग स्केल फिल्में वो बना नहीं पा रहे हैं, उस सेम सेम स्टैंडर्ड की जो साउथ में बनती है। और साउथ के फिल्म मेकर्स आके बिग स्केल फिल्म्स बनाते हैं, बिग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एंड दे आर ऑल जी, वेरी 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 सक्सेसफुल एंड वेरी गुड फिल्म्स। सो आई थिंक देयर इज अ लिटिल jealousy or a fear amongst the big stars. करेक्ट। भाई, ओटीटी के स्पेस को कैसे देखते हैं? क्योंकि ओटीटी ने भी पेंडेमिक में बहुत अपने स्पेस को बढ़ाया है। तो जिस तरीके से उसने ओवरलैप किया फिल्मों को, क्योंकि फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी और ओटीटी उस फॉर्मेट में आया, तो आप ओटीटी स्पेस को कैसे देख रहे हैं? ओटीटी मेरे हिसाब से तो इट इज जस्ट टेलीविजन का मीडियम है, जो थोड़ा उसको नए कपड़े पहना दिए इन लोगों ने, और जी, नए तरीके से उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। सो इट इज अल्टीमेटली टेलीविजन, नथिंग एल्स। जी, Anything that you see in your own home, जी, on a small screen, it ultimately will become like television, because वो उसकी
उसका जो मटेरियल बनता है, कंटेंट बनता है, जी, उसका अप्रोच ही वैसा होता है कि आप व्यूअर को बस बिठाए रखिए, कहानी जी, चलाते जाइए, चलाते जाइए। जी। तो इट्स बेसिकली सास भी कही बहू थी इन जी, सीरीज फॉर्म, जी, यू नो। और हाँ, मतलब आई थिंक पेंडेमिक में ओटीटी वाज अ बिग बून टू द होल जी, होल वर्ल्ड। आई थिंक कि you could still see films and you could still be a part of cinema uh, while sitting at home amongst the जी, OTT. जी। भाई ये भी बताऊँगा मैं, जो हिमांशु हैं, ये ना एडवेंचर्स के भी बहुत शौकीन है। एक स्कूल भी मनाली में खोला था, और हालाँकि वो अभी मेरे ख़्याल से वर्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी एडवेंचर्स लवर्स के लिए अगर आप कुछ लेके आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने स्कूल खोला था, एडवेंचर्स लवर्स के लिए क्या लेके आएँगे आप? वो तो मेरी एक पुराने अवतार में मैंने एक बार जी, बहुत जोश में जवानी में कंपनी खोली थी, जी, जी, जो आगे चल नहीं पाई खुद खास कुछ खास। बट अभी तो मैं खुद ही पहाड़ों में जाने के लिए जी, उत्सुक हूँ, और जी। समय ढूंढता हूँ कि कब समय मिले, जाऊं पहाड़ों में, ट्रैकिंग करूं, एडवेंचर स्पोर्ट्स करूं। सो देखिए। भाई आप राइटिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या आपको एक्टिंग में दोबारा देख पाएंगे? कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट आपने रखा हुआ है अपने लिए कि ये अगर आप आएंगे तो एक डिफरेंट अवतार या एक अलग किरदार के साथ आएंगे? हाँ, मुझे बहुत लोग ऑफर्स तो आती हैं काफी जी, नॉन स्टॉप। जी, बट आजकल अनफॉर्चुनेटली मेरे को समय ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं जी, एक्टिंग कर पाऊं। बट वंस एन एक्टर, कुछ अच्छा आएगा, कुछ आएगा तो जरूर करना चाहूंगा और जी। जरूर करूंगा, और कुछ बिल्कुल, नया ही लाऊंगा और कुछ कुछ अलग से ही करके जाऊंगा। बिल्कुल भाई, अगर कुछ अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, फैंस को चित्रकूट के लिए कहना चाहेंगे, या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि जी, एक नई तरीके की फिल्म है, जी, एक नया कहानी बोलने का तरीका है, एक जी, छोटी फिल्म है, हम सब अननोन लोग हैं, बट आप लोग सब सपोर्ट कीजिए, फिल्म को देखिए, ट्रेलर देखिए, म्यूजिक वीडियो देखिए, सब कुछ देखिए। जी, बट जरूर हमको एक एक मौका दीजिए कि जी। अ, आपको हम अपनी जिंदगी दिखाएं, अपनी दुनिया दिखाएं। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल, और वाक़ई में जिस तरीके से आपने हमें बता रहे हैं, और जिस तरीके से सरप्राइज़ेज़ का जो हम सरप्राइज़ेज़ बोले, कि क्योंकि नए एलिमेंट हैं और नए लोगों का टैलेंट ना अभी लोग देख रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं नए टैलेंट को। क्योंकि जिस तरीके से उनको मौका दिया जा रहा है, चाहे आप ओटीटी स्पेस पे बोलिए, फ़िल्मों में, वो बिल्कुल उभर के आ रहा है टैलेंट। और जिस तरीके से आप नए फेसेस को ला रहे हैं, वाक़ई में ये भी एक काबिल तारीफ़ है कि नए लोगों को चांस देना, उनके टैलेंट को पर्दे तक लाना। हिमांशु भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है, और आप ऐसा कर रहे हैं, और आपकी फ़िल्म ज़रूर सक्सेस होगी, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, प्यार का टॉपिक है, और इसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ एलिमेंट होंगे जो शायद अभी आप बता नहीं पा रहे, लेकिन जब फ़िल्म पर्दे पे आएगी तो हम उसको शायद देख पाएँगे। प्लीज देखिएगा, ट्रेलर जी, देखिएगा, म्यूजिक वीडियो जी, देखिएगा, अपने आप को मेरी फिल्म जी, से वाकफ कीजिएगा। जी। आई बी वेरी हैप्पी। थैंक यू टॉकिंग टू अस हिमांशु भाई। थैंक यू। थैंक यू।